पश्चिम बंगाल विधानसभा के 2 दिवसीय विशेष सत्र के दूसरे दिन एंटी रेप बिल पेश। सीएम ममता बनर्जी ने पेश किया एंटी रेप बिल। विधानसभा में बिल पेश करने के दौरान बोली सीएम ममता बनर्जी, कहा बलात्कार पर दोषियों को मिलनी चाहिए सख्त सजा। बलात्कार की घटना समाज के लिए विष के समान है। महिला डॉक्टर की हत्या को लेकर नहीं थम रहा डॉक्टर्स का गुस्सा। रात से शुरू डॉक्टर्स का धरना प्रदर्शन अब भी जारी। कोलकाता पुलिस कमिश्नर के इस्तीफे की मांग। कोलकाता की बीबी गांगुली स्ट्रीट पर अभी भी लगातार जारी है छात्रों का प्रोटेस्ट। जूनियर डॉक्टर्स ने कहा, जब तक पुलिस कमिश्नर इस्तीफा नहीं देंगे तब तक जारी रहेगा उनका धरना प्रदर्शन। आरजीकर अस्पताल में वारदात वाले इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर का बड़ा आरोप। एबीपी न्यूज के कैमरे पर कहा, झूठ बोल रही है पुलिस। इमरजेंसी मेडिकल वार्ड में एसओपी का पालन नहीं किया गया, जिससे मौत के समय और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में देरी हुई। प्रयागराज के रानी नेहरू अस्पताल में मरीज के तीमारदार से डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने मारपीट की। मारपीट का वीडियो सामने आया है। बांदा से महिला का इलाज करवाने ये परिवार यहां पर पहुंचा था। महिला सुरक्षा को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति भी गर्म। महिला सुरक्षा और शक्ति बिल लागू करने के मुद्दे पर मुंबई में शरद पवार की पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र के नांदेड़ में प्राइवेट कोचिंग सेंटर के टीचर पर 16 साल की नाबालिग बच्चे के साथ छेड़खानी का आरोप लगा है। बच्चे की शिकायत के बाद में गुस्साई लोगों ने कोचिंग सेंटर में तोड़फोड़ की। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। आरोपी टीचर को हिरासत में लिया गया है। लखनऊ में आज फिर शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। मंत्री अनुप्रिया पटेल के घर के बाहर प्रोटेस्ट। नियुक्ति की मांग को लेकर धरने पर बैठे अभ्यर्थी। 3 सूत्री मांगों को लेकर अड़े हुए हैं अभ्यर्थी। प्रदर्शन के दौरान एक युवती की तबीयत खराब हो गई। मंत्री आशीष पटेल के आवास के अंदर ले जाया गया। प्रयागराज में नकली नोट छापने के आरोपी जामिया हबीबिया मदरसे में छापेमारी के दौरान आपत्तिजनक साहित्य बरामद। आरएसएस को देश का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन बताने वाली किताब बरामद। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मदरसे का कार्यवाहक प्रिंसिपल किताब को पढ़ता था। महाराष्ट्र के पूर्व आईजी एसएम मुशर्रफ ने यह किताब लिखी थी। किताब में आरएसएस को लेकर तमाम आपत्तिजनक बातों का जिक्र है। पीएम मोदी का आज से ब्रुनेई और सिंगापुर का दौरा। ब्रुनेई रवाना हुए पीएम मोदी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला ब्रुनेई दौरा। ब्रुनेई भारत की एक्ट ईस्ट नीति और हिंद प्रशांत के नजरिए में महत्वपूर्ण साझेदार। दोनों देशों के बीच में रक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग और मजबूती करने पर चर्चा होगी। ब्रुनेई के बाद सिंगापुर भी जाएंगे पीएम मोदी। जाति जनगणना के समर्थन में यूपी सरकार के मंत्री ओपी राजभर का बड़ा बयान। कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में होगी जाति जनगणना। एसपी कांग्रेस ने पिछड़ों को लंबे समय तक लूटा। हाल के दिनों में भूमिहार जाति पर मंत्री अशोक चौधरी के बयान के बाद गरमाई बिहार की राजनीति। पटना में लगे पोस्टर्स में अशोक चौधरी को बताया गया है रावण। जातिवादी मानसिकता बदलने की सलाह। यूपी के लखीमपुर खीरी में बाघ की दहशत। शौच के लिए गए ग्रामीण को दिखा बाघ। ग्रामीण ने भागकर अपनी जान बचाई। लखीमपुर खीरी में बाघ के आतंक के बाद पूर्वा गांव के बाहर गन्ने के खेत में दिखा तेंदुआ। तेंदुआ देखे जाने के बाद ग्रामीणों ने शोर मचाया। ग्रामीणों ने तेंदुए का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। यूपी के बहराइच के बाद बिहार के गया में भेड़िए का आतंक। भेड़िए ने किया हमला तो ग्रामीणों ने भेड़िए को लाठी डंडों से पीटकर मार दिया। बहराइच में कम नहीं हो रहा भेड़िए का आतंक। बीती रात भेड़िए ने किया 6 साल की बच्ची पर हमला। लोगों के शोर मचाने पर जंगल की ओर भागा भेड़िया। भेड़िए के अटैक में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी के कुछ जिलों में भेड़ियों का आतंक। बहराइच में अभी भी पकड़ से दूर है 2 भेड़िए। जमीन से लेकर आसमान तक रखी जा रही नजर। अभी तक पकड़े गए 6 में से 4 भेड़िए। बहराइच में भेड़ियों की तलाश में खाक छान रही है वन विभाग की टीम। 151 हेक्टेयर जंगल में चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। जंगल में होने वाली हर हरकत पर रखी जा रही है नजर। भेड़ियों और तेंदुए के हमलों को लेकर मुख्यमंत्री योगी ने की समीक्षा। सीएम योगी ने अफसरों को दिए निर्देश। जरूरत पड़ने पर आदमखोर को गोली मारने के आदेश। भेड़ियों के हमले से हुई मौतों पर यूपी के वन मंत्री अरुण कुमार का गैर जिम्मेदाराना बयान। कहा कि पिछले साल के मुकाबले स्थिति बेहतर है। पिछले साल ज्यादा मौतें हुई थी, लेकिन इस साल स्थिति काफी ठीक है। बहराइच के बाद अब सीतापुर में भेड़िए का आतंक। सदरपुर थाना क्षेत्र के जंगली जानवर के हमले में बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। 6 ग्रामीण घायल। हमला करने वाले जानवर को भेड़िया बता रहे लोग।
एमपी के ग्वालियर में जय रोग्य अस्पताल के आईसीयू में आग लगी। दम घुटने से एक मरीज की मौत की खबर है। 7 की हालत गंभीर है। आईसीयू में भर्ती थे 10 मरीज। गुजरात के आणंद में चंद सेकंड में धराशायी हुई बिल्डिंग। आरी पावर हाउस के पास गिरती हुई बिल्डिंग की तस्वीरें कैमरे में कैद। इमारत खाली होने की वजह से हादसे में किसी को नुकसान नहीं। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में जोहार क्षेत्र को जाने वाली सड़क पर लैंडस्लाइड हो गया। भरभरा कर सड़क पर मलबा गिरा। आवाजाही बाधित है। दर्जनों गांवों का संपर्क मुनस्यारी तहसील से कटा। आंध्र प्रदेश में लगातार बारिश से बिगड़ रहे हालात। विजयवाड़ा के प्रकाशम बैराज के जलस्तर में लगातार इजाफा। अलर्ट पर प्रशासन। आंध्र प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों में हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाई जा रही है राहत सामग्री। केंद्रीय बल के साथ मिलकर एनडीआरएफ की टीम भोजन, पेयजल और अन्य जरूरी सामान वहां पर पहुंचा रही है। तेलंगाना के 11 जिलों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। नॉर्थ तेलंगाना में अगले 24 घंटे सावधान रहने की जरूरत। 31 सदस्यीय एनडीआरएफ और 4 बोट्स की तैनाती। तेलंगाना में बारिश और बाढ़ से हाहाकार है। महबूबाबाद में बाढ़ के पानी में बहे रेल ट्रैक की मरम्मत का काम जारी। रेल ट्रैक के बहुत बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचा है। राजस्थान के भरतपुर में भारी बारिश के बाद सूखी नदियों में उफान। रूपवास और बयाना इलाके में जलभराव। पानी में नहाने के दौरान अब तक 10 से ज्यादा लोगों की मौत। बिहार के सहरसा में कोसी का कहर दिखाई दिया। कटाव में विलीन हुए दर्जनों घर। नवहट्टा प्रखंड के दर्जनों पंचायत में बाढ़ का पानी घुसा के ऊंचे स्थानों पर लोग रहने को मजबूर हैं। गुजरात में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी। कई जगहों पर लंबा जाम। लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। राजस्थान की सिरोही में बारिश का कहर। आकाशीय बिजली गिरने से 2 ट्रांसफार्मर जले हैं। कई इलाकों में लाइट नहीं है। हरियाणा में कांग्रेस और आप के बीच गठबंधन के आसार। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा में आपके साथ गठबंधन के समर्थन में राहुल। सीसी मीटिंग में नेताओं से मांगा फीडबैक। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में कांग्रेस से गठबंधन के संकेत दिए हैं। संजय सिंह ने कहा, बीजेपी को हराना हम सबका मकसद है। गठबंधन के मुद्दे पर हरियाणा के प्रभारी संदीप पाठक और सुशील गुप्ता आपस में करेंगे बात। संजय सिंह के समर्थन में हरियाणा आपके अध्यक्ष सुशील गुप्ता का बड़ा बयान। कहा, 90 विधानसभा सीटों पर तैयारी कर रही है आम आदमी पार्टी। हाईकमान लेगा गठबंधन पर फैसला। हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस की आज बैठक। शाम 6 बजे कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग होने वाली है। 41 सीट पर उम्मीदवारों के नाम तय होंगे। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा की 34 सीट के प्रत्याशियों के नाम फाइनल किए हैं। बुधवार को आ सकती है लिस्ट। मौजूदा विधायकों में से 22 के नहीं कटेंगे टिकट। जेजेपी आज आजाद समाज पार्टी के साथ बैठक के बाद जारी करेगी लिस्ट। सिरसा में कल जननायक जनता पार्टी की बैठक हुई है। दुष्यंत चौटाला ने कहा, हरियाणा में बीजेपी खोखली हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में तेज हुई चुनाव की तैयारियां। चुनावी ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को दी जा रही है ट्रेनिंग। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की चौथी लिस्ट जारी हो चुकी है। रविंदर रैना नौशेरा सीट से होंगे उम्मीदवार। राज्य में 3 चरणों में होने वाले हैं विधानसभा चुनाव। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जारी की दूसरी लिस्ट। सूची में 6 उम्मीदवारों के नाम। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख तारिक हमीद कर्रा सेंट्रल शाल्टिंग सीट से चुनाव लड़ेंगे। बिहार के आरा में प्रशांत किशोर ने तेजस्वी पर निशाना साधा। जो व्यक्ति 9वीं कक्षा में फेल हो गया है, उसे ये दावा नहीं करना चाहिए कि वो बिहार का विकास पथ जानता है। तेजस्वी को लेकर प्रशांत किशोर के बयान पर आरजेडी का पलटवार। मृत्युंजय तिवारी ने कहा, बरसाती मेढक की तरह लोग आते और चले जाते हैं। तेजस्वी को किसी से कोई नुकसान नहीं होने वाला। आज से अग्निशोर फंड और कृषि निवेश पोर्टल की शुरुआत। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे शुभारंभ। कई राज्यों और बैंक के प्रतिनिधि होंगे शामिल। ग्रेटर नोएडा की इको विलेज 2 सोसाइटी में दूषित पानी पीने से 50 से ज्यादा लोग बीमार। 2 दिन पहले ही केमिकल से साफ कराई गई थी पानी की टंकी। महाराष्ट्र के कई जिलों में स्टेट ट्रांसपोर्ट की हड़ताल है। वेतन वृद्धि, पुरानी बसों को बदलने और अन्य मांगों को लेकर अचानक से हड़ताल पर गए एसटी बस कर्मचारी। लोगों को परेशानी। महाराष्ट्र के पुणे में एक हॉटस्पॉट के लिए सनसनीखेज वारदात। हॉटस्पॉट नहीं देने पर होम लोन एजेंसी चलाने वाले एक व्यक्ति की हत्या। एक आरोपी गिरफ्तार। 3 नाबालिग आरोपियों की तलाश। मेरठ में जल निगम के जेई की 6 साल की बेटी का अपहरण करने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। ड्राइवर ने ही रची थी अपहरण की पूरी साजिश। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में 1.25 करोड़ की ठगी मामले में गिरफ्तारी। फरार चल रहे दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों के खाते में जमा 5 करोड़ रुपए भी सीज।
यूपी के जौनपुर के कांग्रेस नेता के खिलाफ पॉक्सो और रेप का केस दर्ज किया गया है। अश्लील वीडियो बनाकर इंटरनेट पर वायरल करने की धमकी दी थी। महिला की शिकायत पर दर्ज किया गया है मामला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी की राजधानी लखनऊ में लड़की से कार और होटल में गैंगरेप, शिकायत के बाद 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एक फरार आरोपी की तलाश जारी। यूपी के बागपत में नाबालिग लड़की के साथ लव जिहाद का मामला। पीड़ित परिवार ने 3 युवकों पर गैंगरेप का भी आरोप लगाया। लड़की को धर्म के नाम पर गुमराह कर शादी का दबाव बनाया जा रहा था। मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया गया। पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर सुमित अंतिल ने रचा इतिहास। जेवलिन थ्रो में लगातार दूसरी बार जीता गोल्ड। सोनीपत के खेवड़ा गांव में जश्न मना।